राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है गर्मियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें। फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा मौसम के अनुसार करते हैं। अगर सर्दियाँ होती है तो हम लड्डू गोपाल जी को सर्दियों की सेवा देते हैं, और गर्मियाँ होती हैं तो हम गर्मियों की लड्डू गोपाल जी को सेवा देते हैं। मतलब कि मौसम के अकॉर्डिंग ही हम अपने छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी को सेवा देते हैं। तो गर्मियाँ हैं, अब ऐसे में सवाल उठता है हम लड्डू गोपाल जी को सेवा कैसे दें, क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं और जो मम्मियाँ होती हैं उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है सुबह सुबह कि वह पूरा दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से गर्मियों की लड्डू गोपाल जी की सेवा शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले स्नान कराऊंगी। आपको याद रखना है, गर्मियां हैं तो हम लड्डू गोपाल जी को ठंडे जल से स्नान कराएंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप लड्डू गोपाल जी को मटके के जल से भी स्नान करा सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है यदि आप लड्डू गोपाल जी को मटके वाले जल से स्नान करा रही हो ना, तो आपको पहले से 5-10 मिनट पहले मटके में से पानी अलग निकाल के रख देना है। क्योंकि आप लोग को तो पता है छोटे बच्चों को तो हम ठंडे पानी से नहला नहीं सकते। यदि हम 5-10 मिनट पहले ही जल को मटके में से निकाल देंगे ना, उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को आसानी से नहला सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वह पात्र अलग ही होता है। तो मैं इस पात्र में रोजाना ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने वाला पात्र ले लूँगी। और आप सभी को तो पता ही है कि जिस पात्र में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं वह पात्र कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। तो मैं उसमें स्वास्तिक बना लूँगी। फ्रेंड्स, हमारे शास्त्र में कहा गया है स्वास्तिक में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो हम स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। अगर आप लोग स्वास्तिक नहीं बनाना चाहते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप फूल भी उसमें डाल सकते हो। फ्रेंड्स, फूल ठंडे होते हैं, यदि आप लड्डू गोपाल जी के स्नान वाले पात्र में फूल डालेंगे ना तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पर स्वास्तिक भी बनाऊंगी और थोड़े से फूल भी डाल दूंगी ताकि मेरे प्यारे से छोटे लड्डू गोपाल जी को अच्छा लगे। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए विराजमान कर दूंगी। देखिए, गर्मियाँ हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान वाला टाइम होता है ना वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि गर्मियों में आप सभी को तो पता है ना बच्चों को नहाना कितना ज़्यादा पसंद होता है, पानी के साथ खेलना कितना ज़्यादा पसंद होता है। और सर्दियों में तो हमारा यह भाव होता है कि हमारे छोटे से लाला हैं, उन्हें सर्दी लग जाएगी अगर हम ज़्यादा देर उन्हें पानी में रखेंगे। और गर्मी में आप लड्डू गोपाल जी को पानी में रखेंगे ना और उनका स्नान का जो टाइम है वो भी बढ़ा देंगे, तो देखना हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के स्नान टाइम बढ़ा दूँगी। मैं उन्हें थोड़ी देर पानी में ही रहने दूँगी और उनके साथ पानी से खेलूँगी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है गर्मियों में पानी से खेलना। तो मैं भी उन्हें खिलाऊँगी, उनसे कहूँगी लाला आप पानी में खेलो। देखिए, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद जो लड्डू गोपाल जी का स्नान वाला जल होता है ना, उसे आप लोग कभी भी नाली में ना फेंकें। मैंने काफ़ी सारे ऐसे भक्त देखे हैं जो लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला जल होता है ना, उसे या तो वे नाली में फेंक देते हैं या फिर इधर उधर फेंक देते हैं जहाँ पर सभी के पैर लगते हैं उस जल पर। मेरे प्यारे भक्तों, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। जो लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला जल होता है ना, उसे आप पौधों में डाल सकते हो। अगर आपके पास घर में पौधे भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला जल तुलसी में भी डाल सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला जल कभी भी नाली में नहीं फेंकना है और ना ही इधर उधर फेंकना है। आप पौधों में डाल सकते हो, आप किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो या फिर मिट्टी में डाल सकते हो, लेकिन नाली में आप भूल कर भी ना डालें, ठीक है। या आपको पूरे घर के सदस्यों को प्रसाद रूप में देख सकते हो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के स्नान वाला जल तो भाई पंचामृत हो जाता है। आप उसे प्रसाद रूप में भी सभी घर के सदस्यों को भी दे सकते हो, ठीक है।
उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को निकालने के बाद अब हम उनको अच्छी तरह से पोंछेंगे। देखिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छी तरह से पोंछें किसी सॉफ्ट टॉवल से, या आपके लड्डू गोपाल जी की टॉवल नहीं है तो अब जिस भी कपड़े से लड्डू गोपाल जी को डेली पोंछते हो ना, उसी से आपको लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछना है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ हैं तो मैं तो चाहूँगी आप लोग कॉटन का ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कॉटन है, कॉटन के कपड़े हैं, आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉटन के कपड़े में गर्मी नहीं लगती है और ना ही ईचिंग रहने का डर रहता है। तो आप लोग कॉटन का ही वस्त्र का इस्तेमाल करें। लड्डू गोपाल जी को मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। ये टॉवल है मेरे लड्डू गोपाल जी की, मैं रोज़ाना इसी से पोंछती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, जो भी लड्डू गोपाल जी के वस्त्र होते हैं ना, जो पोंछने का होता है, उसको आप सभी कपड़ों से अलग ही रखें। मतलब कि जो भी आपके घर के कपड़े होते हैं उस कपड़ों में आप बिल्कुल भी उस कपड़े को यूज़ ना करें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा हम बाल रूप में हम करते हैं, ये हमारा भाग है। लेकिन श्री हरि विष्णु नारायण का बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल, है तो वो भगवान ही ना। ये तो हमारा भाव है कि हम उन्हें किस रिश्ते से मान रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। उस लड्डू गोपाल जी को मैंने कहा अच्छी तरह से पोंछिएगा, क्योंकि फ्रेंड जहाँ पे लड्डू गोपाल जी का पानी रह जाता है ना, वहाँ से वह काला पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। लड्डू गोपाल जी को एक बार अच्छी तरह से पोंछ लें। पोंछने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को निक्कर पहनाएंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी को निक्कर नहीं पहनाते हो तो आप लड्डू गोपाल जी को नेपी पहना सकते हो। अगर आप नेपी भी नहीं पहनाते हो, लड्डू गोपाल जी को लंगोट पहना सकते हो। मतलब कि हमें लड्डू गोपाल जी को खाली पोशाक नहीं पहनानी चाहिए, हमें इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ धारण लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही कराना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो गर्मियां हैं और गर्मियों में तो हमें लड्डू गोपाल जी को ठंडी सेवा देनी होती है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों को तो अधिक गर्मी लगती है। गर्मी स्टार्ट हुई नहीं कि बच्चों को पानी से खेलना, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना और ठंडी ठंडी जगहों पर रहना कितना ज़्यादा पसंद होता है ना। तो उसी प्रकार हम लड्डू गोपाल जी को भी गर्मियों में ठंडी ही सेवा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम उन्हें लड्डू गोपाल जी की सेवा एक बच्चे के रूप में करते हैं। तो बच्चों की तो भाई गर्मियों में ठंडी ठंडी ही डिमांड होती है, ठंडा ही खाना पसंद होता है, ठंडी ही चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करेंगे। फ्रेंड्स, कपड़े पहनाने से पहले भी मैं लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पर इत्र से मालिश कर दूंगी, क्योंकि इत्र ठंडा होता है। मैं उसके बाद ही लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण कराऊंगी। आप लोग गर्मियों में खसखस का इत्र यूज़ कर सकते हो, या मोगरा का इत्र यूज़ कर सकते हो, गुलाब का इत्र यूज़ कर सकते हो। जो भी आपकी इच्छा करे इत्र यूज़ करने की, आप वह इत्र यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको इत्र सेवा लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही देनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश नहीं कर सकते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराते हो ना, उस स्नान वाले जल में भी आप इत्र डालकर लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हो। वह भी इत्र मालिश का ही, इत्र सेवा का ही कार्य करेगी। ठीक है। देखो गर्मियां है तो मैं लड्डू गोपाल जी को हैवी ड्रेस नहीं पहनाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों को गर्मियों में एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनने की आदत होती है, ना कि हैवी की। तो आप देख सकते हो वीडियो में मैं लड्डू गोपाल जी को एकदम सॉफ्ट कॉटन की पोशाक पहनाऊंगी। तो अब मैं लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट सी पोशाक पहना देती हूँ। मैं अपने दोनों लालाओं को कॉटन की पोशाक पहनाऊंगी, क्योंकि मैं उन्हें हैवी ड्रेस नहीं पहनाऊंगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी को हैवी ड्रेस पहनाना चाहते हो तो आप पहना सकते हो, लेकिन ये मेरा भाव है। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बच्चे के रूप में करती हूँ, और आप लोगों को पता है बच्चों को तो गर्मियों में एकदम कंफर्टेबल, लूज और कॉटन के ही कपड़े पसंद आते हैं। तो मैं भी अपने प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी को कॉटन की पोशाक पहनाऊंगी। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि श्रृंगार के दीवाने हैं हमारे छोटे से प्यारे लड्डू गोपाल। देखिए गर्मियां हैं तो हम लड्डू गोपाल जी का हैवी श्रृंगार भी नहीं करेंगे, ना तो हम उन्हें हैवी ड्रेसेस पहनाएंगे और ना ही उनका हैवी श्रृंगार करेंगे। आप बिल्कुल लाइट लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए। अब बात आती है कि लाइट लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसा होता है। काफ़ी सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न होता है। तो देखिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ।
देखिए लड्डू गोपाल जी को आप वैजंती माला पहना सकते हो। आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे मैं लड्डू गोपाल जी को वैजंती की माला पहना रही हूँ। अगर आपके पास में वैजंती की माला नहीं है तो आप तुलसी की माला भी लड्डू गोपाल जी को धारण करा सकते हो। अगर आपके पास में तुलसी की माला भी नहीं है, वैजंती माला भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप लोग आर्टिफिशियल भी लड्डू गोपाल जी को माला पहना सकते हो। लेकिन आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि हैवी माला ना हो लड्डू गोपाल जी के लिए। एकदम लाइट वेट की माला लड्डू गोपाल जी को धारण करा सकते हो। और लड्डू गोपाल जी के हाथों में खड़ुआ हम पहनाएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मुकुट लगाएंगे। अगर आप मुकुट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स मैं लड्डू गोपाल जी के यहाँ पर बाल नहीं लगाऊंगी क्योंकि बालों में गर्मी लगती है। मैं साधारण ही लड्डू गोपाल जी को पगड़ी धारण करा दूंगी। अगर आप लोग लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अगर आप लड्डू गोपाल जी का हैवी मेकअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन यह मेरा भाव था कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगेगी, इसलिए फ्रेंड्स मैंने नहीं किया है। और फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार जब तक अधूरा होता है जब तक उनकी प्रिय बांसुरी उनको ना दी जाए। तो हम उन्हें बांसुरी देना कैसे भूल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बांसुरी भी समर्पित कर दूँगी। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल हल्का मेकअप किया है अपने छोटे से प्यारे लड्डू गोपाल को और कॉटन की पोशाक पहनाई है। मैंने हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम इत्र लगा देंगे। भाई इत्र ठंडा होता है, जितना लड्डू गोपाल जी को हम इत्र सेवा देंगे उतनी ही उनको गर्मी कम लगेगी, उतना ही वह ठंडा महसूस करेंगे। तो आप लोग इत्र सेवा लड्डू गोपाल जी को अवश्य ही दें। देखो तैयार होने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे। जहाँ भी आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हो उस स्थान पर लड्डू गोपाल जी को बैठा देंगे। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को पुष्प समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स पुष्प ठंडे होते हैं और लड्डू गोपाल जी को पुष्प तो अधिक प्रिय हैं। उनकी महक, उनका ठंडापन लड्डू गोपाल जी को काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लड्डू गोपाल जी को पुष्प भी ज़रूर समर्पित करें। फ्रेंड भले आप एक पुष्प समर्पित करें लेकिन आपका एक पुष्प भी आपकी प्रेम भाव भक्ति का होगा ना, वह भी लड्डू गोपाल जी बड़े ही प्रेम भाव से स्वीकार करेंगे। क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भक्त का प्रेम देखते हैं, भक्त की भक्ति देखते हैं, ना कि यह देखते हैं कि मेरा भक्त मुझे क्या दे रहा है। ठीक है। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। फ्रेंड्स आप जो डेली रूटीन आरती करते हो ना वही आरती आपको करनी है। आरती में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको ओम जय जगदीश हरे वो आरती करनी है वो कर सकते हो। आरती कुंज बिहारी की कर सकते हो। जो भी आपकी इच्छा करे ना, जो भी आपका भाव है लड्डू गोपाल जी की आरती करने का, वह आरती आप कर सकते हो। आरती करने के बाद अब हम सभी को आरती समर्पित करेंगे। आरती समर्पित करने के बाद अब हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी हमारी पूजा में भूल हो गई हो उसको माफ़ कर देना और अब मेरी पूजा स्वीकार करना। ठीक है। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग गर्मियों में लड्डू गोपाल जी का इस बात का ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल जी को जो भी हम भोग समर्पित कर रहे हैं ना वह ठंडा होना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी को भोजन समर्पित कर रहे हो तो वो भी ठंडा होना चाहिए, मतलब कि गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग लगाएं ना तो आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि आप लोगों को लड्डू गोपाल जी को गर्म चीज़ का भूलकर भी भोग नहीं लगाना है। यदि आप खाने का भोग लगा रहे हो ना तो वो भी ठंडा होना चाहिए। यदि आप दूध का भोग लगा रही हो वो भी ठंडा होना चाहिए। मतलब कि गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी का ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, ना कि गर्म का। आप लोग गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को छाछ का भोग अवश्य ही लगाएं, मतलब कि मट्ठा का भोग अवश्य लगाएं। लड्डू गोपाल जी को लस्सी का भोग लगाएं, दही का भोग लगाएं। ये सब चीज़ें तो ठंडी होती हैं ना, आप लोग इन चीज़ का लड्डू गोपाल जी को भोग अवश्य ही लगाएं। ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि गर्मियों में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप लोगों को छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।